हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 जून से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो। इसलिए दोस्तों, मेहनत करिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन डी 5 जून करेक्ट आंसर होगा। तो इसे यूनाइटेड नेशंस हर साल 5 जून को मनाता है। तो अभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, तो इसे ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो इसे यूनाइटेड नेशंस मनाता है। तो यूनाइटेड नेशंस ने इसे पहली बार 1972 में मनाया था और इसमें एक नारा भी दिया था। वह नारा है ओनली वन अर्थ। तो आपको इस नारे को याद रखना है। तो इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए मेजबानी कोलंबिया ने की है। तो इस बार की इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। तो आपको इस थीम को याद रखना है। तो इसे यूनाइटेड नेशंस मनाता है। तो हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA में। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। तो ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो हम इस मंथ के सभी इम्पोर्टेंट डे एक सीक्वेंस में रिवाइज करते हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। तो अभी 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे मनाया गया और 2 जून को ही तेलंगाना स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया गया और 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन मनाया गया और अभी 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मतलब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो आपको इनको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के लिए नगर वन कार्यक्रम को कितने शहरों के साथ शुरू किया है? तो अभी भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका नाम है नगर वन कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम को 200 शहरों के साथ शुरू किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी 200 करेक्ट आंसर होगा। तो नगर वन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इस कार्यक्रम में अगले 5 सालों के लिए पूरे भारत में 200 शहरों को वन विकसित किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने शुरू किया है और इन्होंने एक आग्रह भी किया है, जो मेरे लिए और आप सभी के लिए भी है। उन्होंने आग्रह किया है कि हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लें। इसके लिए मैं तो हर संडे को एक पौधा लगाने वाला हूँ। इस तरह मैं एक साल में लगभग 50 पौधे लगा पाऊँगा। तो आप भी इस तरह का कुछ कर सकते हैं पर्यावरण के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो अभी केरल ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने के लिए एक परियोजना लॉन्च की है। तो ये परियोजना है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना। इसको शॉर्ट में केफोन परियोजना भी बोलते हैं। तो इस परियोजना के माध्यम से केरल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करेगा। तो केरल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका ऑप्शन ए केरल करेक्ट आंसर होगा। और केरल ने पिछले साल इंटरनेट को सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार बनाने की घोषणा की थी और तब भी यह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया था। तो इसे केरल ने लॉन्च किया है। तो हम केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और यदि मैं केरल को करंट से रिलेट करूँ तो अभी केरल की पहली महिला DGP बनी है। तो ये है R श्रीलेखा और यही केरल की पहली IPS अधिकारी भी है। और अभी केरल ने इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल भी लॉन्च किया था। इसको कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए विभाग की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया था।
और अभी केरल ने ब्रेक द चेन अभियान भी शुरू किया था। तो इस अभियान को कोरोना प्रसार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया था। तो इसमें एक नारा भी दिया गया था, वह नारा है SMS। इसमें एस का मतलब है सोप या सैनिटाइज़र, एम का मतलब है मास्क और एस का मतलब है सोशल डिस्टेंस। तो इन तीनों का पालन करके कोरोना से कैसे बचा जाए, तो इसी के लिए इस अभियान को शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO में भारत का नया राजदूत कौन नियुक्त किया गया है। तो अभी ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए ब्रजेंद्र नवनीत करेक्ट आंसर होगा। तो इन्हें WTO में भारत के पूर्व राजदूत JS दीपक के स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो ये WTO में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो हम WTO के बारे में जान लेते हैं। WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्टो अजेविडो। तो अभी ब्रजेंद्र नवनीत के साथ एक और IAS अफसर की नियुक्ति हुई है। तो अभी वर्ल्ड बैंक में राजीव टोपजो को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मेरा वतन सैलरी ट्रैकर ऐप लॉन्च किया गया है। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर के उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सरकारी कर्मचारी की सैलरी के लिए मेरा वतन सैलरी ट्रैकर ऐप लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर करेक्ट आंसर होगा। तो इस ऐप को दूर दराज इलाकों या फिर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से वो अपने निवास स्थान से ही अपनी सैलरी की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो यह ऐप जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। तो हम जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत का राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। तो अभी छत्तीसगढ़ में स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा। तो अभी स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। तो इसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कर्मचारियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने के लिए शुरू किया है। तो इसे छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। तो हम छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और यहाँ की प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है अनुसुईया उइके। और यदि मैं छत्तीसगढ़ को करंट से रिलेट करूँ तो अभी सोनिया गांधी ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की थी। और अभी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का भी निधन हो गया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा तुलिप कार्यक्रम किनके लिए लॉन्च किया गया है। तो अभी भारत सरकार ने तुलिप कार्यक्रम स्नातकों के लिए लॉन्च कर दिया है, मतलब जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी स्नातक करेक्ट आंसर होगा। तो तुलिप कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो इस कार्यक्रम में देश भर के सभी शहरी स्थायी निकायों और स्मार्ट शहरों में जो नए ग्रेजुएट्स हैं उनको इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो इस कार्यक्रम में तुलिप की फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो आपको इस फुल फॉर्म को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनवर सागर का निधन हो गया है, वह कौन थे। तो अभी प्रसिद्ध गीतकार और इंडियन परफॉर्मेंस राइट सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य अनवर सागर का निधन हो गया है। तो इसका ऑप्शन ए गीतकार करेक्ट आंसर होगा। तो ये 1992 में जो अक्षय कुमार की खिलाड़ी फिल्म आई थी उसमें इनका एक सॉन्ग आया था वादा रहा सनम। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। तो अभी इंडसइंड बैंक ने मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। तो इसका ऑप्शन बी इंडसइंड बैंक करेक्ट आंसर होगा। तो अभी
मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू करने वाला यह देश का पहला बैंक बन गया है। तो इसलिए यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आपको इस बैंक का नाम याद रखना है। तो यह सुविधा इंडसइंड बैंक ने शुरू की है। तो हम इंडसइंड बैंक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इंडसइंड बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में। और इसके अभी एमडी और सीईओ कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम में एमडी और सीईओ है सुमंत कठपालिया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है? तो अभी भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीत लिया है। तो इसका ऑप्शन ए कृतिका पांडे करेक्ट आंसर होगा। तो यह पुरस्कार उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए उन्हें दिया गया है। तो अभी इन्हें कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया है। तो यह पुरस्कार 5 रीजन में दिया जाता है। इनमें यह रीजन है अफ्रीका, एशिया, कनाडा, कैरेबियन और पैसिफिक। तो इन 5 रीजनों में यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार अप्रकाशित सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया जाता है। इसमें प्रत्येक विजेता को 2500 पाउंड लगभग 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो अभी एशिया रीजन का यह प्राइज भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने जीता है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एशिया रीजन का विनर ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं केवल एशिया रीजन का विनर ही बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी लिस्ट 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी काइली जेनर इस लिस्ट में शीर्ष पर रही है। तो इसका ऑप्शन ए काइली जेनर करेक्ट आंसर होगा। और अक्षय कुमार इस लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी हैं। ये 2019 में 33वें नंबर पर थे इस लिस्ट में, लेकिन इस बार 2020 में इनकी रैंक गिरकर 52वें नंबर पर पहुंच गई है। और अभी हाल ही में फोर्ब्स की जारी हुई सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीटों की सूची में रोजर फेडरर शीर्ष पर रहे हैं। और महिला एथलीटों की सूची में नाओमी ओसाका शीर्ष पर रही है। ये मैंने आपको पिछले करंट अफेयर्स में बताया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार, इसको शॉर्ट में केबीकेबी भी बोलते हैं, तो इसका नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अभी राजीव रंजन कुमार को केबीकेबी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए राजीव रंजन कुमार करेक्ट आंसर होगा। तो अभी राजीव रंजन को आरएस मीणा की जगह इमरजेंसी में 3 महीने के लिए केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुमेरु पैक्स उपकरण विकसित किया है? तो अभी डीआरडीओ ने सुमेरु पैक्स उपकरण विकसित किया है। तो इसका ऑप्शन बी डीआरडीओ करेक्ट आंसर होगा। तो इस उपकरण की सहायता से पीपीई किट पहनने वालों को पसीने से आराम मिलेगा। तो इस उपकरण को डीआरडीओ ने विकसित किया है। तो हम डीआरडीओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसका मोटो इम्पोर्टेंट है। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो यह तो संस्कृत में है, तो इसका इंग्लिश में भी ध्यान रखना है आपको। स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। तो इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम में अभी चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी जारी हुई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में टिसिंगहुआ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। तो इसका ऑप्शन ए टिसिंगहुआ यूनिवर्सिटी करेक्ट आंसर होगा। तो इस लिस्ट में यह तो टॉप पर रही है, तो दूसरे नंबर पर कौन रहा है? तो दूसरे नंबर पर रही है शेलिंग यूनिवर्सिटी। और ये दोनों यूनिवर्सिटी चाइना की है। इसमें भारत की भी 8 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया है। तो इस रैंकिंग को हर साल ब्रिटिश रैंकिंग एजेंसी टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करती है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर मैंने आप सभी को कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था। तो कल का क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने चैंपियंस कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चैंपियंस कार्यक्रम लॉन्च कर दिया है। तो इसका ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी करेक्ट आंसर होगा। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। तो मैं आपको फिर से बोलूँगा कि यदि आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। इससे आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा और वो क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद आ जाएगा। तो अब हम आज का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, कौन से राज्य में स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति करने की घोषणा की गई है? तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और यह था आज का हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और इसी तरह करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्जाम पॉइंट।